ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं होने ते जोश पूरे उरूज ते होना चाहिए। ताजदारे खत्म नबूवत। ऐसा करें, मेहरबानी करें, जो सामने लोग खड़े हैं दाएं भाई आप बैठ जाएं, तशरीफ रख के आप बैठेंगे तो आपको ज़ियारत इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अच्छे तरीके से भाई पीछे चलो यार सारे बैठ जाए। स्टेज वाले भी दोस्त बैठ जाए और ज्यादा रश न डालें, मेहरबानी। सिक्योरिटी वाले सामने वाले हज़रात बैठ जाएं। जो जो बाबा जी से प्यार करता है वो बैठ जाए, बैठ जाए। जो जो बाबा जी का दीवाना वो बैठ जाए। वो देखे सामने बाबा जी आपको देख रहे हैं, पीछे देखे जो खड़े हैं वो पीछे देखे, बाबा जी आपकी तरफ देख रहे हैं। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए और बैठ के नारे का जवाब दे। ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन। जेड़ा हाथ थल्ले है ना फड़ के ऊंचा कर दियो। मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन। यही तो मैसेज है। यहाँ बड़े लोग हैं रिपोर्ट लिखने के लिए आए हुए हैं और इंशाअल्लाह 16 फरवरी नहीं आएगा। उन्हें पता है कि साद हुसैन रज़वी खादिम हुसैन रज़वी का खून है। मन सब्बा नबी है, मन सब्बा नबी है। अब आप तशरीफ रखें और उम्मीद है कि आप पूरी तवज्जो से आप स्टेज की तरफ देखेंगे, क्योंकि आप इधर उधर देखने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब स्टेज पर तस्वीरें बाबा जी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अक्से बाबा जी उच्चा को सुभान अल्लाह। शहजादा अमीरुल मुजाहिदीन, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, उम्मत मुसलमा की उम्मीदों का महवर और मरकज, हजरत साहबजादा हाफिज मोहम्मद साद रज़वी सीधा शक्को मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और मैंने पहले सारी गुफ्तगू की है ना, आपने उस गुफ्तगू का मंजर मुशाहदा कर लिया। जो गुफ्तगू मैंने की थी उसकी दलील सामने आ गई। मैं क्या सी कि इज्जत पैसे लाण नाल नहीं मिलती, इज्जत मिलती है तो मुस्तफा दे नाम ते कुर्बान होने नाल मिलती है। लोग पैसा लगाते हैं कि इश्तिहार बड़ा छपे और शायद हमें प्रोटोकॉल मिल जाए। नाना खुदा की कसम है, इज्जत उसे ही मिलती है जो मदीने वाले से वफा करता है। और उसे दुनिया में भी इज्जत मिलती है, कब्र में भी इज्जत मिलती है, हश्र में भी इज्जत मिलेगी। मुझे तो वो मंजर नहीं भूलता। मैंने वो क्लिप देखा था कि हाफिज साहब के पास एक सफेद रीश वाला बाबा देवबंदी बाबा था, देवबंदी, और आके कह रहा था हाफिज साहब को कि हाफिज साहब प्यो ते मेरा भी आलिम है ते अब्बा तेरा भी आलिम है। मेरे अब्बे ने भी बड़ा कम किया दीन दा, तेरे अब्बे ने भी कम किया। उन्हें कहा लेकिन मैं ख्वाब जेड़ी तेरे बाबे दी इज्जत वेखी है ना, सुना है ना आपने, सुना है ना। ये जिसको कहते हैं हुस्न वो होता है जो जिसे सौकन माने, जादू वो होता है जो सर चढ़ के बोले अल फदलो मा शाहिदत बिहिल आदा। वो बाबा कह रहा था यार मैंने ख्वाब में देखा है कि बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज साहब को कहने लगे तेरा बाबा जदों गया दुनिया तुझे मुस्तफा दे सहाबा ने हत्था जहार लेके इस्तिकबाल किया। और आज ये प्रोटोकॉल ये एजाज बाबा जी का है। आला हजरत ने कहा नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। आला हजरत ने कहा नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। ओए वो मुनकर नकीर जिनकी आंखें नीली चेहरे स्याह हाथों में गोश, उनको देख के बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है, लेकिन जब नबी का नौकर जाता है ना तो वो भी सब कुछ फेंक के उसके साथ लब्बैक का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। जी आला हज़रत ने कहा नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली
जिंदगी है और बाबा जी फिदा हो गए हुजूर के नाम पर। और सारी जिंदगी कोशिश ये की, पहले कोशिश की थी जब पढ़ते थे, जब ये शेर पढ़ा करते थे, उन्हें जाना, हाय 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 हाय, उन्हें जाना, जवाब आपने देना, उन्हें जाना। और बाबा जी कहते ओए उन्हें जाना, फरमाते थे जोर लाओ मेरे शेरों, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। बाबा जी शेर पढ़ते थे तो बेखुद हो जाते थे और फरमाते थे मैं जोर लगाता हूँ कि मेरी शरियार फट जाए हैं। लेकिन वो आपने देखा ना दाता साहब के कदमों में जब ये शेर पढ़ रहे थे तो पकड़ना पड़ा था। तो सारी जिंदगी ये कोशिश करते रहे लेकिन शरियार फटी नहीं। क्यों भला? इसलिए कि रब को मंजूर था हुसैन का खादिम फटे ना, सही सलामत आए, मुस्कुराता हुआ है, गुलाब के फूल की तरह महकता हुआ है। हजरत खालिद बिन वलीद 300 मारिकों में गए थे, 300 मारिकों में बिस्तर अलालत पर थे। फारूक आजम आ गए और पूछा, थोड़े परेशान थे कि खालिद परेशान क्यों, मौत से डर गए? कहा जी मौत से क्या, मैं तो हर मारिके में गया मौत का ताक़ुब करने के लिए, लेकिन परेशान इसलिए हूँ कि आज मौत आ रही है तो कहाँ आ रही है? किसी मैदान जंग में, मैदान रज़्म में मौत ने मेरा इंतखाब नहीं किया, मैं शहादत के लिए जाता रहा, लेकिन वहाँ मौत नहीं आई। तो आगे भी फारूक आजम थे ना, आगे भी मुराद रसूल थे। फारूक आजम ने कहा खालिद तुम्हें याद नहीं है, तुझे मदीने वाले ने सैफुल्लाह कहा है, तो अल्लाह की तलवार टूट नहीं सकती, हुसैन का खादिम फट नहीं सकता। ये हाफिज साहब किबला का टाइम बहुत कीमती है। खुदा की कसम हम जैसे लोग हाफिज साहब की जूतों के साथ लगने वाली खाक पे कुर्बान है। जो मिशन इनका है, अल्लाह ने जो इस वक्त इनके कंधों पर जिम्मेदारी डाली है वो उस पर सब कुछ कुर्बान है। इसलिए अब नारे नहीं, मैं बात को समेटता हूँ। तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि बाबा जी हुजूर के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर गए। तो फिर प्रोटोकॉल यूं मिला है कि दुनिया देखती रहेगी। बड़े बड़े हुक्मरान भी कहने लगे, उन्होंने अपने कारकुनां को डांटना शुरू कर दिया कि मेरी मां का जनाजा इंज क्यों नहीं होया। मैं कहना तेरी मां का हो सकता, ना प्यो का हो सकता है, ना दादे का, तेरी नस्लां विच किसी का जनाजा इंज नहीं हो सकता। अगर इंज का जनाजा चले तेरा जनाजा इंज हो जाएगा। एक ही सूरत है कि हाफिज साद रज़वी दे हाथ से बैत कर ले तो मुस्तफा दी इज्जत का झंडा झुक मैंने हदीस शुरू की थी, वो मैं दो रिवायत बिल्कुल 2-3 मिनट के अंदर पढ़ के तो खत्म कर देता हूँ। बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़र नंबर 517 से पढ़ रहा था। हजरत अमर बिन आस, याद है आपको मैंने क्या कहा था? बैठे हो? मौला अली ने कहा था हुजूर के बाद सबसे अफजल कौन है? अबू बकर। सुभान अल्लाह। सबसे अफजल कौन? याद? पहला नंबर किसका, दूसरा नंबर किसका, तीसरा नंबर किसका, चौथा नंबर किसका? अब कोई ये ना कहे कि अफजल तो अबू बकर है, हुजूर को सबसे ज्यादा महबूब कोई और है। हजरत अमर बिन आस ने, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने तो मौला अली से पूछा था, हजरत अमर बिन आस ने डायरेक्ट मदीने वाले से पूछा, या रसूल अल्लाह ये तो बताएं कि लोगों में सबसे ज्यादा महबूब आपको कौन है? और मैं वेखांगा केड़ा हलाली पुत्र है। मेरे नबी ने फरमाया आयशा सो। ये जो हलाली है ना, वो इस पर एक दफा फिर जरा हाथ उठा के कहेगा सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा महबूब कौन है? फरमाया आयशा। तो बुखारी ना दिखाऊं मुझे चौक में गोली मार दो। सबसे ज्यादा महबूब कौन है? फरमाया आयशा। तो हजरत अमर बिन आस कहते हैं हुजूर वो तो औरतों में से है, मिनर रिजाल मर्दों में से कौन है? फरमाया अबू हा। चलो इतनी अरबी आंदी है कि नहीं? अबू हा, अबू हा। अब आगे चलो मिशकात शरीफ सफर नंबर 559 हदीस के रावी है हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास
कहते हैं सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। आपका जसद अतर चार पाई पे पड़ा हुआ था, सहाबा का झुरमट लगा हुआ है, ताबईन का हुजूम है, जाने वाले आस बहा रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। तवज्जो, कहते हैं गम की हालत में मैं खड़ा था सर झुकाए, अचानक एक बंदा आया, उसने मेरे कंधे पे कोनी रख दी, इधर देख रहे हो, मेरे कंधे पे कोनी रख दी, अपना वजन मेरे कंधे पे डाल दिया। तो मैं सोचने लगा चलो कोई बुजुर्ग होगा, सहारा तलाश कर रहा होगा, मैं नीचे सर किए खड़ा रहा। कहते हैं वो बंदा आया, उसने फारूक आजम को देख के ना उधर मुखातब होके कहा, यार हम कल्लाहु ताला इन्नी अर्जू अय्यजअलकल्लाहु मा साहिबैका लिअन्नी कसीरम मा कुन्तु अस्माउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुन्तु व अबू बकर व उमर फअलतु व अबू बकर व उमर इंतलक़तु व अबू बकर व उमर दखलतु व अबू बकर व उमर खरजतु व अबू बकर व उमर। यार पूरी गल सुन के तो जस ना आवे तो फिर कहना जरा गल तवज्जो ना सुनना। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने तवज्जो नहीं की, देखा ही नहीं कौन है, उसने बात शुरू कर दी। उसने कहा उमर को फारूक आजम के जसद अतर को जसद खाकी को मुखातब करके अल्लाह आप पर रहम फरमाए, मेरा यकीन है अल्लाह आपको आपके दोनों साथियों के साथ रखेगा, दोनों साथियों के साथ रखेगा जहां रखा हुआ है। चरागे गोलड़ा ने कहा था नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है काले, वो बिगड़ता है वो पहलू में सुराए हुए हैं। अब तवज्जो, आपके दो साथियों के साथ रखेगा, क्योंकि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना कसरत से आपका और अबू बकर का जिक्र करते देखा है, किसी और का जिक्र करते नहीं देखा। उन्होंने उस आने वाले बंदे ने कहा, हुजूर अक्सर कहते थे फाल तो वाह अबू बकर व उमर, मैंने ये किया और अबू बकर और उमर ने किया। इन तलाक तो मैं चला और अबू बकर और उमर चले, दखल तो मैं दाखिल हुआ और अबू बकर उमर दाखिल हुए, मैं निकला और अबू बकर उमर निकले। हर वक्त हुजूर ने अपने जिक्र के साथ अबू बकर उमर का जिक्र रखा। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया कि बंदा है कौन जो अबू बकर उमर के कसीदे पढ़े जा रहा है। अब मैं देखूं तो सही, अब मैं देखूंगा क्या पर भी समझते हो कि नहीं। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं फल्तफत्तु इलैहि फैज़न अली इब्न अबी तालिब, ये मौला अली है, तुम कहां फिरते हो, उम्मत को कहां ले जा रहे हो। ये अस्सवाइकुल मुहरिका अल्लामा इब्ने हजर मक्की की सफ़ा नंबर 84 है, बैरूत की छपी हुई किताब है और हदीस के रावी हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर हैं। सब हुजूर के शहजादे दे नाते मसल के कह सुभान अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं एक बंदा आया मेरे परदादा के पास, हजरत मौला अली के पास, उसने कहा जी मौला पाक आप खुतबे में एक बात हमेशा कहते हैं, आप कहते हैं अल्लाहुम्मा असलेना बिमा असलहत बिहिल खुलफाए राशिदीन, या अल्लाह हमें भी उसी तरह हमारी इस्लाह फरमाना, राह रास्त पे रखना, हमारी खैर खाही फरमाना, जिस तरह तूने खुलफाए राशिदीन की खैर खाही फरमाई है। हुजूर फमन होमो केड़े ने जिन्हां दा नाम तुसी लेंदे हो। आखिरी गल है लेकिन उस लेवल से छड़ना चाहना, सुभान अल्लाह उच्चा आखो, इको बंद करो, मैं गल अपनी डिलीवर करना, तुसी इको फिर मेरी मर्जी तो बगैर चला दिता। ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ थल्ले हो गए ने, थक गए हो, ताजदारे खत्म नबूवत। ना बाबा जी कभी थके नहीं, ना बाबा जी दा शहजादा थकन वाला है। ये इस उम्र में जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितने सफ़र, हर वक्त जागना, अब तो मैं सोचता रहता हूँ कि आराम कब करते होंगे, ये खाना पीना कब करते होंगे, हैं। अल्लाह करीम ने मज़ीद हिम्मत दे, इस्तिक़ामत अता फरमाए, नज़र बद से महफूज फरमाए, हर किस्म के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह करीम हर किस्म के शर से इन्हें महफूज फरमाए। सुनो जी, कहा जी खलीफा राशिद तो आप हैं, आप किनका नाम लेते हैं, कौन है वो जिनके बारे में आप कहते हैं अल्लाह हमें उनकी तरह रखना। तो मौला अली की आंखें भर आई, पुरनाम हो गई, आवाज गुलोगीर हो गई और आपने फरमाया होम हबीबा या अबू बकर व उमर, फरमाया वो
मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे महबूब है अबू बकर उमर इमाम अल हुदा व शेख अल इस्लाम व रजुल कुरैशिन अल मुक्तदा बिहिमा बाद रसूलिल्लाह। फरमाया वो दोनों इमाम हुदायत हैं, इमाम हिदायत है, दोनों शेख अल इस्लाम हैं। अब आपको पता है शेख अल इस्लाम कौन है? अब पता है शेख अल इस्लाम कौन है? हुण पता चलिया जी शेख अल इस्लाम कौन है? वह शेख अल इस्लाम कुरैश के वो दो बंदे हैं। फरमाया रसूलुल्लाह के बाद जो पेशवा बने हैं, फरमाया जो उनके पीछे चलेगा वो सिरात मुस्तकीम पे पहुंच गया। जिसने उनका दामन थाम लिया, मन तमस्सका बिहिमा फहुवा मिन हिज़्बिल्लाह। जो अबू बकर उमर का दामन थामेगा, मौला अली ने कहा वो अल्लाह की जमात और ये अल्लाह की जमात, ये हिज़्बुल्लाह है, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये रसूलुल्लाह की जमात है, ये दाता अली हजवेरी की जमात है, ये ख्वाजा अजमेरी की जमात है, ये ताजदार गोलड़ा की जमात है, ये ताजदार बरेली की जमात है। अल्लाह की कसम है जो बाबा जी की जमात है यही आले हक की जमात है, और जो इस जमात के साथ रहेगा वही जन्नती है। फमन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा, बेचारियां नूं पढ़ना नहीं आ रहा, फमन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो जमात से इधर उधर हुआ वो जहन्नम में गया। चाहे कारकुन प्रैक्टिकली हो या जहां भी हो, उसका दिल धड़के तो तहरीक लब्बैक के साथ धड़के, इसके मिशन के साथ धड़के। और आप इस मिशन के साथ हैं ना? मैंने जो जुमला कहा था पिछले इलेक्शन में, अभी तकरीर में कहा, तीसरी बड़ी जमात थी, लेकिन इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह अज़ीज़, हाँ केड़ी सिर्फ कल्ले नहीं, घर वाले भी कन्वेंस करोगे ना, महल्ले